आगे चलते हैं, जिन ट्रेंड्स को हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए वन बाय वन आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं उनकी कंपाउंड्स की केस में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है कि हमने मुख्तलिफ ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, सल्फेट्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, इन कंपाउंड्स के स्टूडेंट्स हमने लेने हैं अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड्स। हम उनको कंपेयर करेंगे कि कैसे एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ के अंदर, स्पेशली स्टूडेंट्स हम जिन की फैक्टर्स को याद रखेंगे जिनकी बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है या स्टूडेंट्स कंपेयर करना है, वो होंगे आपके पास सॉल्युबिलिटी होगी, आपके पास स्टूडेंट्स मेनली डीकम्पोजिशन होगी। यानी कि हमने ये देखना है कि आपका जो कंपाउंड है वो डाउन द ग्रुप किस कदर सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा, डिकम्पोज या ईज ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी कि वो आसानी जिससे वो डिकम्पोज हो सके वो आपके पास कैसे डिफर कर रहा है डाउन द ग्रुप डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन, हम अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड्स के ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जितने भी अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स, यानी कि आपके पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अल्केलाई मेटल्स को, यानी कि ग्रुप 1A को। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इनकी जितनी भी ऑक्साइड्स हैं आपके पास ये वाटर सोल्यूबल होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आपके पास ये ऑक्साइड्स फॉर 1A सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास ये जब भी ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, ये वाटर के साथ स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट करती हैं तो ये आगे से हाइड्रो ऑक्साइड्स जनरेट करती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम की पर ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड जनरेट करेंगे, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं NaOH। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट आपके पास वाटर और ऑक्सीजन भी जनरेट हो रहे होंगे, यानी कि बाय प्रोडक्ट्स भी आपके पास जनरेट हो रही होंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया कि अपॉन रिएक्शन विद वाटर आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये तमाम सॉल्यूबल होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो बेसिसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्साइड्स की केस में इंक्रीज होती चली जाती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं ग्रुप 2A अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास किन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है और किन की सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ऑक्साइड्स की केस में अल्कलीन अर्थ मेटल्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरिलियम ऑक्साइड होती है वो सॉल्यूबल नहीं होती। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूबल होनी स्टार्ट होती हैं, फेयरली सॉल्यूबल होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो ये मतलब पार्शली सॉल्यूबल होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरियम ऑक्साइड आती है स्टूडेंट्स वो आपके पास फेयरली सॉल्यूबल होती है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब हम बात करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड की, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरिलियम ऑक्साइड होती है ये एम्फोटेरिक होती है इन नेचर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट कर लेती है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, यानी कि आप जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो बेस के तौर पे एक्ट करेगी, जब बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो एसिड के तौर पे बिहेव करेगी। अब स्टूडेंट्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो बेरिलियम सल्फेट जनरेट करेगी, VSO4 प्लस H2O। एंड देन स्टूडेंट्स जब ये बेरिलियम ऑक्साइड आपके पास रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास सोडियम पेरेलेट बनाएगा Na2BeO2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए मेन कंपोनेंट्स के आपके पास ये बनते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो हमने डिस्कस कर लिया कि सॉल्युबिलिटी का पैटर्न क्या आता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो बेसिसिटी है वो दोनों के केस में आपके पास डिक्रीज होगी। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, बाकी आपके पास बेसिक है, तो बेसिसिटी साइज की इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि आपके पास जो पोटेशियम की ऑक्साइड है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है इसको स्टूडेंट्स यूज किया जाता है इन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि स्टूडेंट्स ये जनरेट कर सके अपनी रिस्पेक्टिव कार्बोनेट
एंड ऑक्सीजन, यानी कि स्टूडेंट्स इसको यूज़ किया जाता है ब्रीदिंग इक्विपमेंट के अंदर माउंटेनियर्स के लिए। स्टूडेंट्स बेसिकली होता ही है कि ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में ये इसलिए सिग्निफिकेंटली यूज़ की जाती है कि आपकी जो पोटेशियम ऑक्साइड है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये आपके पास एक एडिशन रिएक्शन कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये आपके पास पोटेशियम कार्बोनेट जनरेट तो कर लेती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके साथ साथ ही क्या होता है कि ये ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स कुछ इस तरह से चलते हैं माउंटेन्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे, कि आपके पास जैसे ही माउंटेनियर आपके पास ब्रीथ इन कर रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड क्या करेगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट जनरेट करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन वापस आपका जो माउंटेनियर है वो इनहेल कर लेगा। यानी कि स्टूडेंट्स इस तरह से ब्रीथिंग इक्विपमेंट जो है वो आपका वर्क करता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गई, हमने डिस्कस कर लिए कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स, हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी कैसे, हमने देखा कि ग्रुप 1A के मेटल्स के लिए सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है जबकि 2A के लिए वो सॉल्युबिलिटी का पैटर्न डिक्रीज हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की बेसिसिटी की, कि बेसिसिटी आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास, क्योंकि अच्छी तरह स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास हाईली बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं इन द केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ग्रुप 1A के मेटल्स ज़्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2A मेटल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्रुप 2A मेटल्स। उनका थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपके पास साइज भी कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस किए हैं, तो एक कंपैरिजन की बात है। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की सॉल्युबिलिटी, हमने डिस्कस की बेसिसिटी, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने रिएक्टिविटी देखी और हमने ये देखा कि आपके पास कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के तौर पर बिहेव करी है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड आ जाती है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास रिएक्टिविटी भी उसी तरह इंक्रीज होती है। आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये ऑक्साइड्स होती हैं, स्टूडेंट्स क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगी। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस करते हैं और इनको कंपेयर कर लेते हैं कि आपके पास दोनों की हाइड्रोक्साइड्स आपस में कैसे कंपेयर कर रही हैं, कैसे डिफर कर रही हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस करेंगे एट द एंड, यानी कि इसके साइड बाय साइड हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी हाइड्रो ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कैसे बिहेव कर रही है। थैंक यू।